हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा नया स्टार्टिंग करेंगे हम यूरोपियों का भारत में आगमन से। जो हमारा आधुनिक भारत है उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यूरोपियों का भारत में आगमन। तो आपको बता दें, सबसे पहले भारत में जो यूरोपियों का आना शुरू हुआ था वो सबसे पहले उस कड़ी में आए थे पुर्तगाल वापसी। जो पुर्तगाली जो व्यापारी थे सबसे पहले भारत में आए थे। तो आपको पहले उसका थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूँ कि जो पुर्तगाली थे या यूरोप वासी थे वो भारत में समुद्री मार्ग के थ्रू आए थे। तो वो क्यों आए थे, उसकी वजह क्या थी? उसका कारण ये था कि जो भारत था, भारत का व्यापार जो यूरोप के साथ होता था वो ये सबसे पहले बोलते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था। तो इससे भी पहले से जो भारत का व्यापार था वो यूरोप के साथ चल रहा था। लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या थी कि जो भारत का व्यापार यूरोप के साथ होता था उसमें जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, पश्चिमी यूरोप के देश जैसे आपका फ्रांस हुआ, पुर्तगाल हुआ, स्पेन हुआ, डेनमार्क हुआ और तुम्हारा नीदरलैंड हुआ, ये इंग्लैंड हुआ। तो इन लोगों का उस व्यापार में कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह दो थे, एक तो तुर्क थे और एक इटली वाले थे जो रोम साम्राज्य था, और एक था ये तुर्की साम्राज्य। तो तुर्की साम्राज्य ने क्या किया था कि वो मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया वाला जो हिस्सा होता है ना, आप देखना उसमें मैप में एक बार देखना, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया, वो पूरे एशिया पर तुर्की का अधिकार था, तुर्कों का अधिकार था। और उसके बाद फिर कौन आता था? रोम साम्राज्य, इटली वाले आते थे। तो उधर वाला जो एरिया था, आपने देखा होगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कहाँ है? जहां पर एशिया महाद्वीप का एंड होता है, पश्चिमी एशिया जहां पर खत्म होता है वहां से भूमध्य सागर चालू होता है। और सबसे पहले कौन सा यूरोप का देश पड़ता है वहां पर? इटली। तो उस वाले एरिया पर इटली का अधिकार था। तो भारत से जो व्यापार होता था वो अरब व्यापारी फारस की खाड़ी से होके व्यापार करते थे। जो अरब के व्यापारी थे वो फारस की खाड़ी कहां पर है? फारस की खाड़ी आप देखोगे जो आपका यूएई है, कतर है, बहरीन है, ईरान है, इराक वाला जो वहां पे एक समुद्र की खाड़ी बनी हुई है वहां पे एक, तो उसको क्या बोलते हैं? फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी में होके जो अरब के व्यापारी थे वो भारत के साथ व्यापार करते थे। और फिर वो उसको वहां से जो भूमध्य सागर था वहां से इटली के व्यापारी, उनको वेनिस व्यापारी या वाले या रोम के व्यापारी भी बोलते थे, वो लोग वहां से अरब व्यापारियों से सामान खरीदते थे और वो फिर पूरे जो पश्चिमी यूरोप था वहां पर बेचते थे। तो देखो, एक तो तुर्क हो गए और ऊपर उधर रोम साम्राज्य होगा, उनका अधिकार पूरा भारत के व्यापार पर था। जो पश्चिमी यूरोप था उसके देशों को कुछ नहीं मिल रहा था। तो भारत के व्यापार का जो मुनाफा था वो बहुत ज्यादा भी था। तो रोम साम्राज्य बहुत फल फूल रहा था, वेनिस वासी बहुत फल फूल रहे थे। तो ये जो फ्रांस वगैरह, जो पुर्तगाल वगैरह, ये लोग उनसे जलते थे। वो बोलते थे कि ये लोग भारत के साथ व्यापार करके इतना पैसा कमा रहे हैं, क्यों ना हम भी उस व्यापार में हिस्सेदार बने। तो उस हिस्सेदारी के लिए वो जो स्थल मार्ग था उधर तुर्क थे, इधर इटली वाले थे। तो उस वाले रास्ते से तो व्यापार कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक नया समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश की या शुरुआत की। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था? देखो, आपने देखा होगा सबसे पहले पुर्तगाल, जो पुर्तगाल देश था वहां के एक राजकुमार थे हेनरी, उन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ के जो जहाजी थे, व्यापारी थे, उनको प्रोत्साहित किया कि आप भारत के साथ व्यापार के लिए एक मार्ग ढूंढिए। तो उसमें आपने देखा होगा पुर्तगाल कहां पर है। देखो, जैसे देखो यहाँ पे पुर्तगाल हुआ, ये हमारा हुआ अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? ऐसा आकार की, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर पुर्तगाल हुआ, ठीक है, और ये पुर्तगाल है, तो यहाँ से उसने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वो यहाँ पे आ गया भारत। ये रास्ता था जो वास्को डी गामा आया था, वो इस वाले यहाँ से, देखो ये हो गया पुर्तगाल। मैं आपको हल्का सा फिगर बता देता, ये हो गया पुर्तगाल। और यहाँ पे क्या था? ये हमारा भूमध्य सागर। ये क्या था? हमारा भूमध्य सागर। और ये क्या था? हमारा पूरा अफ्रीका महाद्वीप।
और यहाँ से ये क्या था, पूरा भूमध्य सागर का आंसर, यहाँ से ये था क्या, पूरा पश्चिम एशिया, पूर्व, ये मध्य एशिया, ये या पश्चिम एशिया, यहाँ पे ये था भूमध्य सागर, ये ऐसे करके लगा हुआ था। और जो फारस की खाड़ी थी वो कहाँ थी, वो ऐसे करके थी, यहाँ पे फारस की खाड़ी पड़ती है, ये फारस की खाड़ी पड़ती है वो यहाँ पे पड़ती है। तो क्या होता था, पहले भारत के साथ व्यापार यहाँ से होके ऐसे आता था, यहाँ से भूमध्य सागर से, यहाँ पे ये इटली पड़ता था, ये इटली वाले यहाँ से, इटली, रोम या वेनिस, यहाँ से सामान खरीद के ये इधर पूरे बेचते थे। तो पुर्तगाल यहाँ था, तो उसने क्या, जो वास्को डी गामा था, ये जो वास्को डी गामा सबसे पहले जो पुर्तगाली यात्री था, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। कालीकट कहाँ पे पड़ता था, यहाँ पर, ठीक है, केरल में जो पड़ता था, यहाँ कालीकट पड़ता था। तो उसने यहाँ से शुरुआत की थी, वो यहाँ तक आया था। इसको क्या बोलते थे, ये जो दक्षिण अफ्रीका का ये जो पॉइंट था, इसको बोलते थे यहाँ पे, अभी बोलते केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होते हुए वास्को डी गामा भारत आया। उसकी जो भारत आने में जो सहायता की थी वो थी एक गुजरात का एक पथ प्रदर्शक था, मतलब भारत का ये रास्ता दिखाने वाला एक था, अब्दुल मजीद। इसके साथ, अब्दुल मजीद के साथ वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर 17 मई 1498 को पहुंचा, ठीक है। वहां का जो कालीकट का जो राजा था वो था एक हिंदू राजा, एक हिंदू राजा था, और उसकी पैतृक उपाधि थी जयमोरिन, बोलते हैं ना, कालीकट के जो जयमोरिन जो राजा था, उसने उसका वास्को डी गामा ने स्वागत किया। तो जयमोरिन क्या था, उसकी पैतृक उपाधि थी, उसका नाम कुछ और था, ठीक है। तो जयमोरिन ने उसका स्वागत किया, तो जयमोरिन ने उसको परमिशन दे दी वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार के लिए। तो वास्को डी गामा जो अपने यहाँ से उसने जो यात्रा की थी, जो पैसे लेके आया था, उसने जो यहाँ से माल खरीदा था, काली मिर्च खरीद के, वो जब पुर्तगाल वापस गया तो वहां पर उसने जब वो माल बेचा तो उसकी पूरी यात्रा का जो खर्चा था उससे उसको 60 गुना अधिक लाभ हुआ। जो उसने भारत आने में और वापस जाने में और खरीदने में जितना पैसा खर्च किया था, उसका 60 गुना उसको मुनाफा हुआ। इसके लिए फिर क्या था, उसके बाद एक दूसरा पुर्तगाली जो व्यापारी था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली जो व्यापारी था वो भारत आया। और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। वास्को डी गामा 1498 में आया था, उसके बाद में 1502 ईस्वी में एक बार दोबारा से भारत में आया था, ठीक है। पुर्तगाली भारत में आना शुरू हो गए, व्यापारी आना शुरू हो गए, तो उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री थी कोचीन में खोली थी 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में खोली थी, ठीक है। और जो पुर्तगाल का जो पहला जो वायसराय था उसका क्या नाम था, फ्रांसिस डी अल्मेडा। पुर्तगाल जो वायसराय क्या होते थे, जो इनकी कंपनियां जो फैक्ट्रियां होती थी, वहां का जो मुख्य मैन जो होता था, चीफ होता था, उसको वायसराय बोलते थे। तो फ्रांसिस डी अल्मोडा 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का प्रथम वायसराय बना। उसने क्या की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। उसने क्या बनाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था, जो समुद्र मार्ग था, जो समुद्र वाला एरिया था, जो शांत जल था, जो भारत के तटवर्ती जो शांत जल था, उसका वो सम्राट बनना चाहता। मतलब समुद्र के एरिया में वो उस एरिया में किसी और को आने नहीं देना चाहता, तो उसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी, ठीक है। 1505 में फ्रांसिस डी अल्मोडा पहला वायसराय बना। उसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, जो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, दो याद करने, पहला वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस डी अल्मोडा बना, और जो दूसरा वायसराय था वो बना था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। जो दूसरा वायसराय था उसका क्या नाम था, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। इसने क्या किया था, ये भारत में स्थायी पुर्तगाली बस्तियां बसाना चाहता था। ये क्या कहता था, जो पुर्तगाली लोग भारत में आते हैं, यहाँ व्यापार करके चले जाते हैं, ऐसा न करके कुछ लोग यहाँ पर रुके, यहाँ पर निवासी बने। तो उसके लिए उसने क्या किया था, जो यहाँ की स्त्रियां थी, जो भारतीय स्त्रियां थी, उनसे पुर्तगाली लोगों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों को प्रोत्साहित करने का काम किसने किया था, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने जो उसका जो अपना क्षेत्र था, जिस एरिया में ये लोग
अधिकार कर लिया था इन्होंने, उस क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा को बंद कर दिया था। सती प्रथा को पुर्तगाली क्षेत्र में किसने बंद किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, जो पुर्तगाल की राजधानी थी, पुर्तगाल की जो राजधानी जो भारत में बनाई थी वो क्या बनाई थी? गोवा को। गोवा को पुर्तगालियों ने भारत में अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, कार्टेजा व्यवस्था भी पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था थी कार्टेजा। उसमें क्या होता था? समुद्री क्षेत्र में उन्होंने राज्य पूरा अपना मतलब समुद्र के वो एक तरह के राजा बन गए थे। समुद्र में कोई भी जाता था तो उसको कुछ कर देना पड़ता था, उसके बदले में वो क्या करते थे? जो समुद्री लुटेरे थे उनसे उनकी जहाजों की सुरक्षा करते थे। जैसे अरब व्यापारी भारत से व्यापार करते थे तो उनके जहाज अरब सागर से होकर फारस की खाड़ी के लिए जाते थे, तो वो उनसे कुछ कर लेते थे, उसके बदले में वो उनके जहाजों की समुद्री लुटेरों से रक्षा करते थे। तो जो कर लेते थे उस व्यवस्था को बोलते थे कार्टेजा व्यवस्था। ठीक है, पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में लेकर आए थे सबसे पहले, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत की थी वो सबसे पहले किन्होंने की थी? पुर्तगालियों ने। ठीक है, और जो पुर्तगाली साम्राज्य था भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसको क्या बोलते थे? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया ये था भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का दूसरा नाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये चीज आपकी समझ में आई होगी कुछ, और आप अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करो। जो पॉइंट मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ अगर एक्स्ट्रा भी पढ़ना तो आप बुक में से पढ़ लेना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दूसरे लोगों तक शेयर करके जरूर पहुंचाएं, तथा दूसरे लोगों को हमसे जोड़ें। और जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।